इसमें भी भागवत कथा तो है ही है, सप्ताह विधि से यदि सुना जाए और कहना ही क्या, जो कृष्ण भगवान के लोक को प्राप्त कराने वाले श्रीमद् भागवत कथा। अब वहां पर धुंधकारी भागवत कथा की बहुत प्रशंसा करते हैं और करने के बाद इस शरीर की नश्वर शरीर के घृणास्पद का वर्णन करता है। ये देखिए, अहो अतो दोष निवृत्त्यार्थम एतद् एव हि साधनम बुद्धायुक्तो गोयेषु मस्ता इव जन्तु। ये मनुष्य कैसे जन्म लेता है? ये जन्म लेता है और मरता है। जैसे बुदबुद पानी की बुदबुदा पानी पड़ते समय बुदबुदा होता और फिर नष्ट हो जाता है। जैसे मच्छर जो जन्म लेता है वो मर जाता है, पेड़ पौधा जन्म लेता है फिर कुछ दिन के बाद पकता है। इसलिए कहते हैं सस्यम इव जायते सस्यम इव मर्तते पुनः। वेद में बता कठोपनिषद में वहां पर बताते हैं कि सस्यम इव जायते, ये पेड़ पौधा के समान जन्म लेते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार हम इस संसार में जन्म लेते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, ये क्षणभंगुर शरीर। अब देखिए यहाँ विचार करने की चीज है, ये 7 कोण के बांस क्या है? हमारे अंदर में 7 अज्ञान भूमिका है और 7 ज्ञान भूमिका। 7 अज्ञान भूमिका, अज्ञान से भी अज्ञान, अज्ञान से भी अज्ञान। अब कैसे अज्ञान? एक तो साधारण अज्ञान होता है, उसमें भी और घोर अज्ञान, जो दुष्ट कर्म करने वाला, जो सदा क्या कहते हैं, हिंसा करते हैं, सदा चोरी करते हैं, वो घोर अज्ञान। ये घोर अज्ञान होते हुए महाघोर अज्ञान। और ज्ञान में भी 7 कोण है आगे, 7 सीढ़ी आगे, जो योग वासिष्ठ में आप लोग आगे सुनेंगे, कभी हम वर्णन करेंगे। तो 7 कोण की जो अज्ञान ग्रंथ फूट करके जो दिव्य रूप प्रकट हुआ धुंधकारी, अब कहते हैं उस धुंधकारी के लिए विमान आ गया लेने के लिए। उतना बहुत लोग वहां पर बैठा था सुनने के लिए, उन लोगों के लिए नहीं, और जो धुंधकारी के लिए विमान आया। गोकर्ण जी का था एक ऐसा, अत्रे बहवा सती श्रोतारो मम निर्मला नानितानि विमानानि न तेषां युगपत्ता। कैसा हुआ? यहाँ तो सब कोई निर्मल, सब एक समान ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, फिर इन लोगों के लिए नहीं, केवल एक धुंधकारी के लिए आपने विमान लाया। श्रवणम समभागेन सर्वेशा नियंत्रिष्यते फल भेदा ततोत्र जाता प्रवन्तु हरिप्रिया। जो भगवान के पार्षद सब जो विमान को लाए थे, उन पार्षद से कहते हैं गोकर्ण जी, ये फल भेद कैसा? किसी को एक तरफ देखेंगे, किसी को एक तरफ, एक दृष्टि, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। यहाँ तो समान है सब श्रोता, तो फिर इनके लिए क्यों हरिदास हुआ? हरिदास ने भगवान विष्णु के जो पार्षद है वो कहते हैं, ठीक है, आप लोग जो श्रोता है और श्रोता का विशेषता बता रहे हैं, श्रोता कैसे होनी चाहिए, किस श्रवण को कितना प्रधानता है, किस प्रकार श्रवण करना चाहिए, ये बात बताते हैं। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संविदा सुक्तं सर्वेण तथा मरणं फलभेदस्ततो जातो भजनाद विमानदा। श्रवण से विभेदेन, श्रवण तो सबने किया, लेकिन श्रवण का भेद अलग है। ऐसा है, कहा श्रवण तो सबने किया, लेकिन मनन कोई किया होगा। यहाँ से श्रवण करके जाएंगे और उसको कोई मनन नहीं करते, कोई मनन करते हैं, कोई चिंतन करते हैं, कैसे बोले, इसमें क्या रहा है, ये सारे चिंतन उनके दिमाग में घूमता है। कोई सुन लिया और यही छोड़ के चले गए। जो श्रवण का भेद है, अब उस श्रवण के विषय में बताते हैं। और उसके बाद
फल भेद तत्व दाता, इसीलिए श्रवण में भेद है, इसीलिए फल भेद भी हो गया। अब कैसा होना चाहिए? और दृढ़ हतम ज्ञान। अब देखिए यहाँ नीति शास्त्र बता रहे हैं, सारे शास्त्र का इसमें प्रवेश है। कौन श्रवण फलदायी होता है अधिक, कौन जप फलदायी होता है अधिक, कैसा होना चाहिए? यहाँ कहते हैं अदृढ़ हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपा अवैष्णवो हतो देशु हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रेदानम अनाचारम संकुलम। ये इतना नियम बता रहे हैं, मतलब नीति बता रहे हैं। और दृढ़ हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, वो ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मान लीजिए हम कोई भजन सीखे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, थोड़ा नहीं सीखे हैं, वो परिपक्व नहीं हुआ तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता, वो कामयाबी नहीं हो पाता है। और दृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम, जब प्रमाद से लापरवाही पूर्वक सुन रहे घूम रहे एक कर रहे वो कर नहीं, जब ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे उसमें रस प्रकट होता है। श्रवण तो सब करते हैं, लेकिन रस प्रकट होना एक अलग चीज है। रस कैसे प्रकट होता है? आप लोग भागवत के गहरे में जब प्रवेश करेंगे तब कैसे रस प्रकट होता है आप अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ का प्रमाद से सुना हुआ वो भी नष्ट हो जाता। असंदिग्धो हतो मंत्रो, जिस मंत्र में संदेह हो वो भी मंत्र कामयाब